हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग पीएसयू है। इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। यहाँ पे वैकेंसी एडवर्टाइज नंबर देख सकते हो 05/2024, और ये वैकेंसी 9 अक्टूबर 2024 को ओपन हो चुका है। और थोड़ा मेरे को कोऑपरेट कीजिए क्योंकि मैं इस पे वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में भी कुछ वर्क था और मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं था। इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट आया है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। तो चलिए, किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी आया और किन किन ट्रेड में इसमें वैकेंसी है तो देखते हैं। यहाँ पे वैकेंसी पोजीशन टेबल नंबर 1, नांगल यूनिट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन, टोटल 12 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, एक वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी, एक। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब, 2 वैकेंसी। स्टोर असिस्टेंट 5, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 3, नर्स के लिए 4 वैकेंसी। फार्मासिस्ट 2, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल 15 वैकेंसी। ओटी टेक्नीशियन 1 वैकेंसी। भटिंडा यूनिट में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में टोटल था 33। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन 7 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल 4, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्टमैन टोटल 1, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी 1, स्टोर असिस्टेंट 4, नर्स 2, फार्मासिस्ट 1, लैब असिस्टेंट 2 वैकेंसी। एक्सरे टेक्नीशियन 1 वैकेंसी। अकाउंट असिस्टेंट 3, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर टोटल 20 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर 2 वैकेंसी। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिकल 1, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल 5 वैकेंसी। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 1 वैकेंसी। ओटी टेक्नीशियन 2, पानीपत यूनिट में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 20, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ड्राफ्टमैन 1, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एनडीटी 1, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट केमिकल लैब 4 वैकेंसी। स्टोर असिस्टेंट 2, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 2 वैकेंसी। नर्स 3, फार्मासिस्ट 4, लैब टेक्नीशियन 1, एक्सरे टेक्नीशियन 1, अकाउंट असिस्टेंट 1, फिटर के लिए 15, इलेक्ट्रिशियन 1, डीजल मैकेनिक के लिए 2, टर्नर के लिए 3, इलेक्ट्रिकल 6, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 2, ओटी टेक्नीशियन 1, बीजापुर यूनिट जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन में टोटल 55, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 6, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 7, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए 1, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1, जूनियर इंजीनियर केमिकल लैब के लिए 4, स्टोर असिस्टेंट 8, नर्स के लिए 2, फार्मासिस्ट 3, लैब टेक्नीशियन 1, फिटर के लिए 5, वेल्डर के लिए 1, मशीनिस्ट 2, बॉयलर मैकेनिक 1, इंस्ट्रूमेशन 4, इलेक्ट्रिकल 7, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 1, मार्केटिंग डिवीजन में अकाउंट असिस्टेंट के लिए 4 है, कॉरपोरेट ऑफिस के लिए अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 है। और ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे शो है। और चलिए देखते हैं कि इनमें क्राइटेरिया क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पे प्रेक्स दिया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द मिनिमम बेसिक पे इन पे स्केल इंक्लूडिंग फॉर द each post behind basic pay candidate will be also be paid industrial dearness allowance, house rent, companies accommodation will be allowed pay the entry added for the other other provision of the allowance benefits such as level estimation, medical facility, performance related pay, contributed provident fund and gratuity contribution substantial other benefit for the funds group personal accident insurance and etc as per company's rule in force.
टाइम टू टाइम, यानी जो आपको आपको जो पेमेंट मिलेगा वो टाइम टू टाइम कंपनी के रूल के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि ये तो रहता ही है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी, परफॉर्मेंस, ये तो आपको रहता ही। और कंपनी टाइम टू टाइम और कुछ इंक्लूड करती है, वो भी आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेकंड सी नंबर पॉइंट है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन कट ऑफ डेट। टेबल 2 पे दिया है यहाँ पे, जूनियर इंजीनियर के लिए मिनिमम एज जो है 18 टू मैक्सिमम एज जो एज दिया है वो 13 ईयर्स दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रेगुलर बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद भी 50% मार्क, SC/ST के लिए 45%, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मार्क इन एग्रीगेटेड फॉर द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, और रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर विथ मिनिमम 50% मार्क, SC/ST कैंडिडेट। तो ये तो जूनियर इंजीनियर के यहाँ सब पूरा क्राइटेरिया दिया है। जैसे कि यहाँ पे सब यूनिट के लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम है, और एज जो कट ऑफ एज है, मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 13 है, ये भी सेम है। और जो जूनियर इंजीनियर के लिए तो सेम है, स्टोर असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट सेम है, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए भी एज लिमिट मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज जो है वो 13 है। नर्स के लिए भी सेम है, नर्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे दिया है। फार्मासिस्ट के लिए एज सेम है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी सेम है, बीएससी वगैरह ये भी उसका फुल ये है। और जितने भी यूनिट में फार्मासिस्ट, नर्स, यानी अटेंडेंट ग्रेड 1, मैकेनिकल, वेल्डर, फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, मशीनिस्ट के लिए जितने भी एज क्राइटेरिया है वो 18 टू मैक्सिमम 13 इयर्स है। और जो यहाँ पे फिटर के लिए जो ये दिया है, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, मैट्रिकल पास, रेगुलर आईटीआई इन फिटर ट्रेड विथ मिनिमम 50% मार्क, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 45%, डिपार्टमेंटल के लिए भी 45% मार्क इन द एग्रीगेट फॉर द गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और जैसे भी यहाँ पे जो ट्रेड दिए हैं, ट्रेड वाइज सेम क्वालिफिकेशन है, बट आपका ट्रेड चेंज होगा 10 प्लस ITI, और जो आपका ट्रेड रहेगा वो आपको यानी ये रहेगा, कंपलसरी रहेगा ट्रेड। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कट ऑफ डेट, जो डेट दिया है, द डेट ऑफ कट ऑफ डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज रिस्पेक्टेड ऑफ द एज, मिनिमम एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ETC शेल बी 30 सितंबर 2024 तक एज, यानी आपका एज 30 होना चाहिए। और आपका जो होना चाहिए नहीं, जब अगर आपका किसी का एज 30 है तो यहाँ 30 सितंबर 2024 तक वो काउंट होगा, और एक्सपीरियंस वगैरह भी वो काउंट होगा वहाँ 30 सितंबर तक। एज लिमिट यहाँ पे दिया है, मिनिमम एज मैंडेटरी ऑन द अबव टेबल UR कैटेगरी एज रिलैक्सेशन टू SC/ST PWD OBC एक्स सर्विसमैन इन एज क्राइटेरिया एज मेंटेन ऑफ द सर्कुलर नंबर G12 एंड G17 एडवर्टाइजमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दिया है एज रिलैक्सेशन, वो भी यहाँ पे अलाउड है। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन यहाँ पे सब दिया है फुल्ली। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन जो फ़ी है नॉन रिफंडेबल है। जनरल कैंडिडेट OBC एंड EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू द पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी प्लस applicable bank charges in if any through online transfer mode at the time of submission ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन सबमिट करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि एप्लीकेशन फ़ी कैसे रहेगी। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 200 प्लस बैंक चार्ज, इंजीनियर के लिए 200 प्लस बैंक चार्ज, अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल यानी ये जो ITI पोस्ट है इनके लिए भी 200 प्लस बैंक चार्ज। ये फुल्ली एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि किन किन पोस्ट के लिए कैसे कैसे एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। प्रोसीजर, एप्लीकेशन जो है प्रोसीजर दिया है कि एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू द
process of the advertisement carefully and should ensure that they fulfill all eligible criteria। यानी यहाँ पे दिया है कि अप्लीकेशन करने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो फुल्ली रीड करके ही आपको अप्लीकेशन करना है। मैं भी ऐसा ही बोलता हूँ कि आपको फुल्ली एप्लीकेशन रीड करने के एप्लीकेशन नहीं, एडवर्टाइज रीड करने के बाद ही आप कुछ अप्लाई कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द अप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन 9 October 2024 अप टू 8 November 2024 अप टू 12 बजे तक, यानी 12 बजे तक एप्लीकेशन लिंक ओपन रहेगा। 8 November 2024 12 बजे तक। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एप्लीकेशन कैसे यानी कहाँ से ऑनलाइन करना है, ये करना है, अप्लाई करना है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड.com करियर में जाके रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मैनुअल पेपर शेल बी एक्सेप्टेड, यानी अदर मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे फुल दिया है ओनली वन एप्लीकेशन एज पर कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलरली पोस्ट इज़ अलाउटेड, यानी एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन अलाउटेड है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। द डिटेल्स इन वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी एडिटेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आप डिटेल्स भरेंगे उसको पहले ही चेक करके फुल यानी प्रॉपरली भरिए, क्योंकि ये एडिट नहीं होगा। मॉडिफिकेशन बिफोर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन free or finally submission online in and details once finally submitted cannot be changed under the circumstances his candidate hence candidate are strictly advised to the ensure, यानी जो आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको पहले ही पूरा जो डिटेल्स है वो सबमिट करने से पहले एक बार चेक करके ही भरिए, क्योंकि उसके बाद में आपका एप्लीकेशन एडिट नहीं होगा। फाइनल सबमिशन के पहले और एक बार आपको एप्लीकेशन फुल्ली चेक करना है, तभी आप फाइनल सबमिशन करेंगे, यानी कर सकते हो। इनकम्प्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी समरली रिजेक्टेड। कैंडिडेट आर पास ऑफ द वैलिड ईमेल आईडी एंड विच शुड बी रिमेन्स वैलिड फॉर द लेटेस्ट 1.5 year, यानी जो आपका ईमेल आईडी है वो एक्टिव रखिए, क्योंकि ईमेल आईडी से ही आपको एग्ज़ाम रिटर्न टेस्ट का और स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ये रहेगा एडमिट कार्ड वो आएगा। फॉलोइंग द 5 स्टेप आर इन्वॉल्विंग इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। ये 5 जो स्टेप्स है एप्लीकेशन के, ये 5 स्टेप्स है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन डिटेल, कैंडिडेट डिटेल्स, द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर बाद में आपको एप्लीकेशन यानी आपका डिटेल्स देना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो आप। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th मैट्रिकल सर्टिफिकेट एलिजिबल है। इसका जो साइज़ है 2 MB PDF में चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ, मार्कशीट यानी आपका ITI जैसे कि 10th ITI 12th और कुछ आपने किया होगा वो। पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ ऑफ द इन एप्लीकेबल, अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास वो भी आप अपलोड कर सकते हो। मिनिमम 2 MB साइज चाहिए। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर आप अभी भी यानी प्रेजेंट में जॉब करते होगे किसी गवर्नमेंट PSU या लैब ऑटोनोमस में, तभी उसका भी एक ज्वाइनिंग लेटर या कुछ आपको चाहिए, यानी अपलोड अगर है तो आपके पास में। SC/ST सर्टिफिकेट, AWS की ये पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसका भी साइज़ जो है वो 2 MB पे, यानी मिनिमम 2 MB चाहिए, मैक्सिमम 2 MB चाहिए इसमें। फोर्थ पोस्ट है प्रीव्यू एंड सबमिशन एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन प्रीव्यू जैसे आपको कुछ गलती ना हो इस वजह से आपको यानी एप्लीकेशन करने के बाद में पहले प्रीव्यू करने के बाद ही आप सबमिट करना दिया है इधर, यानी इन्होंने बताया कि प्रीव्यू करने के बाद में ही सबमिट करना आप एप्लीकेशन प्रॉपरली चेक करके। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, 5th नंबर पॉइंट है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन।
The fee can be changed, remitted for the to debit card, credit card, net banking, UPI, online payment gateway facility. फी वंस पेड विल बी नॉट रिफंडेबल, यानी जो फ़ी है वो होगी वो नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी. कैंडिडेट आर एडवाइज टू द डाउनलोड फॉर, हाँ आपको जो डाउनलोड है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे जो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन कंपलसरी आपके पास में रहना चाहिए. फ़ी रिसिप्ट, एडमिट कार्ड विच विल बी अवेलेबल विन द एग्जामिनेशन डेट इंक्लूडिंग, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रखना पड़ेगा, तभी आपको आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आप रिजेक्ट नहीं हो पाओगे. और जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऑफलाइन OMR बेस एग्जामिनेशन रहेगा इसमें. यहाँ पे फुल OMR बेस का ये दिया है इन्होंने कि क्या क्या पॉइंट रहेगा. यहाँ पे जो दिया है द टेंटेटिव सेंटर फॉर ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट शेल बी एट एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, जैसे कि रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती मीन्स ये अमरावती इसका आंध्र प्रदेश का है, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, ये एग्ज़ाम सेंटर रहेगा OMR बेस रिटर्न टेस्ट के लिए. ये फुल्ली इनका इन्होंने पॉइंट दिया है OMR सिलेक्शन प्रोसेस और रिटर्न टेस्ट कैसे रहेगा. यहाँ पे दिया है द OMR बेस्ड टेस्ट विल बी हैव 2 पार्ट्स, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड. मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इन राजभाषा हिंदी और इंग्लिश, यानी 2 लैंग्वेज में रहेगा आपका जो ये रहेगा OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर, हिंदी और इंग्लिश में. ड्यूरेशन इसका रहेगा 2 आवर्स 120 मिनट्स. टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन रहेंगे 150 और ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा, आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन शुड बी ऑफ मिक्स ऑफ द कोर्स करिकुलम ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स. मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 50 क्वेश्चन फॉर जनरल इंग्लिश, यानी जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके डिसिप्लिन रिलेटेड रहेंगे, जैसे फिटर इलेक्ट्रिशियन, लाइक दैट टर्नर, फिटर इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन इस टाइप के. और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल रहेंगे, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, ETC. और यहाँ पे दिया है द डेट ऑफ टेस्ट शेल बी कमेंटेड ऑफ द कैंडिडेट थ्रू द एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग इन NFL वेबसाइट करियर, यानी NFL वेबसाइट से कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे आप यानी फ्यूचर में, तो वो भी दिया है यहाँ पे. और जो फाइनली सिलेक्शन रहेगा देयर इज़ बिलोंग टू ग्रुप C नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोस्ट. देयर विल बी नो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट शेल बी मेड प्रॉपरली ऑन द बेस ऑफ मार्क in OMR based test and subject it verification of candidate test minerals ETC. जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू आपको वर्कर पोस्ट ग्रुप C वर्कर पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं रहेगा, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो OMR बेस्ड मार्क पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा. यहाँ पे सब दिया है. हाउ ओवर NFL रिवाइज राइट एव द कंडक्टेड स्किल ट्रेड टेस्ट फॉर एनी ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन वाइड एडवर्टाइजमेंट एट एनी यूनिट प्लांट NFL of the purpose shortlisting candidate for the post applied for skill trade test will be qualified in the nature. जो स्किल टेस्ट रहेगा वो ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, और यहाँ पे पर्टिकुलर यही आपने जो यूनिट में फॉर्म डाला है वही यूनिट के लिए स्किल टेस्ट रहेगा, लेकिन कहीं पर भी स्किल टेस्ट ले सकते हैं ये. और इसका जो एडमिट कार्ड रहेगा स्किल टेस्ट का वो भी यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है वो भी यहाँ पे इन्होंने दिया है. नेशनल फर्टिलाइज़र.com पे जाके करियर में रिक्रूटमेंट NFL रिक्रूटमेंट में नॉन एग्जीक्यूटिव इन 2024.
और जो यहाँ पे सेपरेटली मेरिट लिस्ट फाइल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ इन जनरल SC ST PW SC ST OBC NCL EWS candidate for refer on the number of the available vacancies for the each category. Merit list suitable candidate shall be prepared on the basis of performance in OMR based test. Candidate would be required to score minimum 50% mark in 75 or more mark in out of 150 in OMR based test, and all such candidate would be issued for the unit category wise order of merit. जो मिनिमम 50% मार्क यहाँ पे दिया है चाहिए तभी आप लिस्ट में आ सकते हैं, और उसके ऊपर रहेगा तो आपको यानी कट ऑफ जो के ऊपर कट ऑफ के नज़दीक आप रहेंगे तो वैसे भी आप मेरिट लिस्ट में तो आएगी। ये फुल नोटिफिकेशन है। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट भी यहाँ पे फुल दिया है इन्होंने, और रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन और रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया है कि कैसे एज रिलैक्सेशन किन किन कैटेगरी में रहेगा, SC ST PWD और OBC एक्स सर्विस मैन, इसके लिए ये रहेगा एज रिलैक्सेशन। यहाँ पे फुल डिटेल्स दिया है इन्होंने। तो चलिए कि और देखते हैं कि यहाँ पे डेट दी है इन्होंने, जनरल इंस्ट्रक्शन भी है यहाँ पे फुल। आप मैं इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना PDF डाउनलोड करके। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिया है इन्होंने। जो कट ऑफ डेट दी है, रैंकिंग एलिजिबिलिटी फॉर द ऑल पर्पज़ 30 September 2024, date of the opening online application 9 October 2024, last date of the submission online application unless change in the date notified in 8 November 2024, date of the opening edit correction windows 10 November 2024, date of closing editing correction windows 11th November 2024. Candidates are advised to submit their online application will be time to avoid last minute rush। यानी इन्होंने और एक नोट दिया है कि आपका जो एप्लीकेशन है लास्ट टाइम से पहले सबमिट करिए, क्योंकि सर्वर पे लोड गिरेगा तो आपका एप्लीकेशन अगर सबमिट नहीं हो गया तो आपका फुल लॉस होगा। इसीलिए इन्होंने बोला है कि टाइम से पहले आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए और प्रॉपरली अप्लाई कीजिए। और मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि आपका एप्लीकेशन जो है टाइम से पहले आप अप्लाई कीजिए और प्रॉपरली अप्लाई कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको सजेशन दूंगा। अगर मेरे पास में वो उसका सजेशन है तो मैं आपको सजेशन दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।